अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला से मैं हमेशा की तरह आप लोगों के लिए दुआ गऊ हूँ कि अल्लाह ताला आप लोग जहाँ पर भी हो खुशखुरम हो, आबाद हो, अपने प्यारों के साथ एक हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारे हों। साथ ही कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज जी हम लोग आज का जो व्लॉग है वो मैंने रात से स्टार्ट किया है और पूरा व्लॉग आप लोग देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। एक पप्पू जरूर भेजिएगा। तो कहाँ जा रहा है? तो मैसा आपको किसने तैयार किया और लिपस्टिक किसने लगाई? बाबा ने लगाई है। ओ, बाबा को आपने मना नहीं किया बच्चे लिपस्टिक नहीं लगाते? यहाँ जी रोमैसा से हम लोग थोड़ी सी गपशप करने लगे थे और अच्छा लगता है छोटे बच्चों से छोटी तोतली सी आवाज़ में, उनके मासूम सी आवाज़ में उनसे बातें करना। और मुझे शुरू से बहुत अच्छा लगता है छोटे छोटे बच्चों से बातें करना। और जब हम जा रहे थे तो इनके फादर ने तैयार कर दिया, इज़्ज़त कर रही थी कि मैं भी लिपस्टिक लगाऊंगी, तैयार होंगी, तो इसके बाबा ने इसको तैयार कर दिया। आज ये घर पे थे तो सोचा कहीं जाया जाए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जाया जाए। फ़िलहाल हम गाड़ी में बैठ गए थे कि चलो घर से तो निकले, हम गाड़ी में बैठ के डिसाइड कर लेंगे। फिर जो है डिसाइड जो हुआ वो ये हुआ कि हाईवे की तरफ चला जाता है, क्योंकि हैदराबाद बहुत अच्छा शहर है, बहुत पुरसुकून सिटी है और हम लोग यहाँ पे पैदा हुए रहे हैं तो हमें तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ ये छोटा शहर है, यहाँ पे मुख्तसर जो है पॉइंट्स हैं बच्चों के ले जाने के, और उन मुख्तसर पॉइंट पे बच्चे जा जा के बिल्कुल बोर हो चुके थे। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि कहाँ जाया जाए। फिर गाड़ी में बैठ के डिसाइड हुआ कि लॉन्ग ड्राइव पे जाया चलते हैं और जो है हाईवे की तरफ हम लोग जाते हैं। हाईवे पे नूरियाबाद पे काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं और बच्चों की भी इंजॉयमेंट्स का सामान है, तो सोचा कि क्यों ना वहाँ पे हम लोग जाके एंजॉय करें। ये देखें हैदराबाद का पुराना टूल प्लाज़ा है। जब कराची हम लोग जाया करते थे तो उस वक्त यहाँ पे टूल देते थे, लेकिन अब तो नया टूल प्लाज़ा बन गया है तो ये बड़ा गुंजान आबाद सा बना हुआ है और जब से ये ऐसी खाली पड़ा हुआ है तो मैंने सोचा इसकी वीडियो बना दूँ और देख लूँ। और रात के वक्त तो ज़रा अंधेरा अंधेरा था तो देखते हुए भी डर लग रहा था इसको। और जो है फिर इन्होंने सोचा थोड़ा सा आगे चल के कि पेट्रोल भी भरवा लेते, गाड़ी में फ़िल करवा लेते, इसलिए कि ये कह रहे थे अगर तुम्हें नूरियाबाद में मज़ा नहीं आया तो थोड़ा सा आगे कराची चले जाएंगे। लेकिन मेरी मर्ज़ी नहीं थी कि कराची जाया जाए, क्योंकि बच्चों के दूसरे दिन स्कूल था और मेरी कोशिश ये होती है कि जब बच्चों का स्कूल हो तो आउटिंग कुछ ना रखी जाए, क्योंकि बच्चों को सुबह जल्दी उठना होता है। लेकिन बस इन लोगों की मर्ज़ी थी कि आज ही जाया जाए तो चल रहे थे हम लोग। क्या मैं हाईवे पे ड्राइविंग कर सकती हूँ? कर सकती हूँ। हाँ, तो फिर ट्राई करूँ क्या? आर यू श्योर? तो देखिए जी, मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि मैं हाईवे पे ड्राइविंग कर सकती हूँ और मुझे अपनी ज़िंदगी, बच्चों की ज़िंदगी अब बहुत अजीज़ है, इसलिए मैं ये रिस्क नहीं लूँगी। लेकिन इन फ्यूचर इंशाल्लाह हाईवे पे भी ड्राइविंग करेंगे। तो जी यहाँ पर हम आ गए थे एक हाईवे के, नूरियाबाद से थोड़ा सा आगे रेस्टोरेंट है तो वहाँ पर आ गए थे। और जो है यहाँ का पे हम पहले भी आ चुके थे, काफ़ी अच्छा खाना है। सबसे बड़ी बात कि बच्चों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर लिया था यहाँ पर, राइड्स बहुत अच्छी थी और बच्चे जो है बहुत ज़्यादा खुश थे कि चलो हम इन्जॉय कर। और ये रुमाल क्यों पहना है भाई? रुमाल। और भाई ये हमारी सबसे बड़ी बात, जो दो छोटे हैं ना, हमज़ा और रुमैसा, वो बहुत खुश हो गए। और ये मेरी जो तगनी सी छोटी बेटी है ना, छोटी बेटी रुमैसा। वैसे हाईवे पे बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट बना हुआ है ये वजदान साहब हैं जो कैमरे के सामने आने से शर्माते हैं। तो अभी मैं ले रही थी तो ये इधर उधर भाग रहे थे, कह रहे थे मॉम मेरी मूवी नहीं बनाए, लेकिन मैंने इसकी मूवी बना दी।
ये है रबिया और बच्चे कहाँ हैं बाकी के। ये रबिया अकेली अकेली झूल रही है। रबिया तो थैंक गॉड के बच्चे खुश हो गए, क्योंकि जब बच्चे हो जाते हैं तो मकसद यही होता है कि बच्चों को तफरीह कराई जाए। हम लोग तो की तफरीह तो बच्चों की तफरीह में ही हो जाती है। तो यहाँ के बच्चे बहुत खुश हो गए थे। चलो नहीं मैं वजन तो वजन तुम इसको घुमाओ ना राउंड पे, किसी एक को घुमाओगे ना तो। इरफान शेख साहब आहिस्ता स्लो। इरफान शेख साहब गिर ना जाए। यहाँ बच्चों को एंजॉय कराते कराते जो सबसे छोटे बच्चे हैं हमारे घर के इरफान शेख साहब, वो झूला झूलने लगे थे और एंजॉय कर रहे थे। अच्छा लगता है बच्चों के साथ एंजॉय करना। यहाँ जी सब बच्चे झूला झूल रहे थे और वजदान साहब जो है ना उनको झुला रहे थे, गोल राउंड घुमा रहे थे। देखिए जी ये इस होटल का बड़ा अच्छा सा व्यू है, जहाँ लेडीज़ और जेंट्स का अलग अलग नमाज का इंतज़ाम है। और बाहर भी हम लोग खाना बैठ के खा सकते हैं और अंदर भी बड़ा अच्छा सा रेस्टोरेंट दिया हुआ है कि अगर कोई अंदर बैठ के खाना चाहे तो बिल्कुल मज़े से यहाँ पर खा सकते। तो मैंने सोचा कि मैं अंदर जाके देखती हूँ कि किस तरह का एटमॉस्फेयर है। तो जब मैं यहाँ पर आई तो बड़ा अच्छा लग रहा था यहाँ का माहौल, और जो है बहुत सफाई का भी इंतज़ाम था, लेकिन रश इतना ज़्यादा नहीं था। हालांकि हम एक आध बार यहाँ पे खाना खा चुके हैं तो खाना भी काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन आज पता नहीं क्यों रश नहीं था। और जब मैंने इन लोगों से मेन्यू कार्ड मांगा तो मेन्यू काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन जो चीज़ हम ऑर्डर करना चाह रहे थे वही इन लोगों के पास नहीं थी। तो बहुत ज़्यादा हम लोग बददिल हो गए थे, तो इसलिए हम लोगों ने फैसला कि खाना कहीं और खाया जाए। और यहाँ बच्चे जो है एंजॉय कर रहे थे। देखिए रोमैसा साहिबा जो है ना ऊपर स्लाइड पे चढ़ रही हैं, और माशाल्लाह माशाल्लाह अभी बहुत छोटी है लेकिन डरती नहीं है झूलों पर और स्लाइड्स पे, बहुत इजीली ये झूलती है और इन्जॉय करती है। और बल्कि हम लोग डर रहे होते हैं कि खुदा ना खास्ता बच्ची है डर ना जाए या चोट ना लग जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्ची बिल्कुल नहीं डरती। और ये देखें बिल्कुल अंधेरे की बिल्कुल बंद स्लाइड थी, तो मैं सोच रही थी इसको बिठाऊँ ना बिठाऊँ, लेकिन ये आराम से बैठ गई थी। और देखें कितने मज़े से ये झूलती हुई अंदर आ रही है, बाहर आई है। और हादिया जो है वो डर रही थी, वो नहीं गई कि नहीं मुझे ये स्लाइड नहीं झूलनी मॉम, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह ये नहीं डरी और ज़िद कर रही थी कि जो है मैं दोबारा ये स्लाइड झूलूँ। लेकिन वक्त की कमी थी क्योंकि हमने खाना यहाँ पे नहीं खाना था, इसलिए इनके जो बाबा हैं बच्चों के वो कह रहे थे कि जल्दी करो क्योंकि फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा और खाना तुम लोगों ने कहाँ खाना है वो डिसाइड करो। ये देखिए कितनी ऊंची हाई स्लाइड है और ये बड़े मज़े से जो है नीचे आकर झूल रही है। और हादिया पकड़ रही थी तो कह रही थी मुझे नहीं पकड़ो, और बहुत मज़े से माशाल्लाह झूल रही है और इन्जॉय कर रही है। तो अच्छा लगता है कि बच्चे इसी तरीके से एंजॉय करते रहें और जो है मतलब जो मकसद है हमारा वो पूरा हो जाए। बहरहाल बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर लिया था और खाना पीने के इतने बच्चे शौकीन नहीं है, तो मैंने बच्चों से कहा भी कि यहाँ पे जो हम मेन्यू चाह रहे हैं वो है नहीं, तो बच्चों ने कहा ठीक है जहाँ आप लोग कहेंगे वहाँ पे हम लोग खाना खा लेंगे, हमने एंजॉय कर लिया है। तो फिर मैंने और इन्होंने डिसाइड किया कि हम जब हैदराबाद वापस जा ही रहे हैं तो हाईवे पर एक हैदराबाद दरबार रेस्टोरेंट पड़ता है, वहाँ पर चल के खाना खाया जाए। तो यहाँ हम हाईवे के हैदराबाद दरबार रेस्टोरेंट में आ गए थे। यहाँ का खाना बहुत बहुत अच्छा होता है, बहुत लजीज होता है, मुझे बहुत पर्सनली पसंद है यहाँ का खाना। ख़ास तौर पर यहाँ की जो ढाका फ़िश है ये चाइनीज़ कुजीन में आती है, बहुत मज़े की होती है और स्पाइसी नहीं होती, बच्चे भी खा लेते हैं और फिर कांटे भी नहीं होते। तो इस और वैसे बच्चों का इतना मसला नहीं है, जायके की बहुत अच्छी होती है। यहाँ के जितने भी खाने मैंने अब तक ऑर्डर किए तो जो है खाने बहुत मज़े के थे। यहाँ जी बारबेक्यू का भी इंतज़ाम था और
सफाई का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया था। मैं कहीं भी खाना खाने जाती हूँ तो ये ज़रूर देखती हूँ कि सफाई का कैसा इंतज़ाम है। और ये बच्चे एज़ यूजुअल यहाँ पे छोटे मोटे झूले थे तो वो रोमैसा झूलने लगी थी, और जो बड़े बच्चे थे वो गेमिंग वगैरह करने लगे थे। और इरफान शेख साहब इतना ज़्यादा थक चुके थे, इनकी बैक पे बहुत ज़्यादा पेन था, लेकिन हमारी वजह से हमें ले गए थे तो ये लेट गए थे। और मुझे अफसोस भी हो रहा था कि बेचारे इतनी तकलीफ़ में हैं, और लेकिन सिर्फ हमारी वजह से, बच्चों के एंजॉयमेंट की वजह से वो जो है अपनी तकलीफ़ को नज़रअंदाज करके हमें तफरीह करा रहे हैं। बहरहाल यहाँ बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे, और जो है अब इतना एंजॉय इन्होंने आज के दिन किया था कि एंजॉय कर कर के खुद थक गए थे, और कुछ देर बाद आकर हमारे पास ही तख्त पर बैठ गए थे। तख्त भी इसीलिए लिया था कि ये जो बच्चे हैं, तख्त इसलिए लिया था कि जो है ये लेट सकें। देखिए अब ये बेचारे थक कर खेल के थक गए हैं तो खुद ही आकर बैठ गए और आपस में चिक चक कर रहे हैं। और खाना मैं टाइम था, रश बहुत ज़्यादा था तो सर्विस बहुत ज़्यादा स्लो थी, लेकिन खाने जब भी आए हैदराबाद दरबार, हाईवे वाले हैदराबाद दरबार की मैं बात कर रही हूँ, तो ज़रूर आकर यहाँ के खाने को एंजॉय कीजिए, बहुत मज़े का होता है। हाँ, लेकिन अगर वीकेंड होगा तो बहुत ज़्यादा रश होगा, सर्विस पे भी असर पड़ेगा, क्योंकि हमने जो ऑर्डर दिया था वो बड़े वफ़े से आया, फिर कभी नान नहीं आते थे, कभी पराठे नहीं आते थे, तो ये चीज़ इरिटेट कर रही थी। और हम लोगों ने जो है मैनेजर से भी शिकायत की कि देखिए सर्विस बहुत ज़्यादा स्लो है, तो उन्होंने आके माजरत भी की थी। यहाँ जी हम लोगों ने सब्जी मंगवाई थी, रान जो रोस्ट करवाई थी, बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की, और जैसे अक्सर हीक आती है, हीक भी नहीं आ रही थी। यहाँ हमने चिकन रेशमी हांडी का ऑर्डर किया था जो बहुत टेस्टी थी। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप लोग आना चाहें तो जो चीज़ हम लोगों ने खाई है वो बहुत मज़े की थी। अगर आप लोगों को पसंद है तो ज़रूर ऑर्डर कीजिएगा। ये ढाका फ़िश है जो मैं आप लोगों को बता रही थी, बहुत मज़े की होती है, तो यहाँ की जब भी आएँ तो ढाका फ़िश ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ में मैंने चिकन रेशमी कबाब मंगाए थे जो वो भी बहुत लजीज थे। गर्ज़ ये कि यहाँ का खाना बहुत मज़े का है, एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा है, और काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट बना हुआ है, और हर तरह का आप जो है इसमें मतलब एंजॉय कर सकते हैं, मील को भी और बैठने की जगह को भी। अगर आपको बंद चाहिए तो यहाँ पे बड़े अच्छे अंदर का जो है रेस्टोरेंट बैठने के लिए बनाया गया है, तो वो मैं अभी नहीं दिखा पाई क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, ऑलरेडी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। बहरहाल यहाँ पे हम बस अब खाना खा रहे थे और बच्चे भी थक चुके थे, और कोशिश ये थी कि जल्दी से खाना खाकर हम लोग वापस जाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया था हम लोगों ने, और अब हम जो है जाने की तैयारी कर रहे हैं। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन ज़रूर देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा इस व्लॉग को। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और हमेशा आप लोग मेरी दुआओं में शामिल रहते हैं, और जो है मुझे भी अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। नई वीडियो के तक के लिए अल्लाह।